हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज आपको समझाने वाला हूं ओजोन का सामान्य जानकारी और ओजोन बनाने का सीमेंट का ओजोनाइजर विधि। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का जो फार्मूला होता है, जो अणुसूत्र होता है, वो O3 होता है। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। अब ओजोन का जो गंध होता है स्टूडेंट, एक प्रकार से सड़ी हुई, जैसे मान लीजिए मछली है, उसी प्रकार की गंध आती है। सड़ी हुई मछली या कोई भी पदार्थ जब सड़ जाता है तो उसी की भांति ये गंध आती है। कहीं कहीं आपको सड़ी मछली की भांति लिखा मिलेगा, या तो कहीं कहीं आप सड़ी हुई पदार्थों का गंध जो आता है स्टूडेंट, उसी प्रकार से इस ओजोन का गंध आता है। ठीक है ना। याद रखना कि यदि आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि ओजोन का गंध कैसे होता है स्टूडेंट, तो सड़ी हुई मछली की भांति या सड़ी हुई किसी विशिष्ट पदार्थ की जैसे गंध आती है। ठीक है ना। यदि इसको स्टूडेंट सूंघ लिया जाए तो क्या होता है, सिर दर्द आ जाता है या सिर दर्द होने लगता है, या अधिक मात्रा में यदि हम सूंघ लेते हैं तो यहाँ तक कि स्टूडेंट ये शरीर का डैमेज भी कर देता है, मतलब शरीर को नष्ट भी कर देता है, अर्थात हमारी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। तो ओजोन का सूत्र हो गया, अणुसूत्र O3 हो गया। इसका कुछ बेसिक रूप था कि किसने सबसे पहले इसको बताया। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1758 में एक वैज्ञानिक थे वान मार्कस। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बताया कि वायु में जब हम विद्युत विसर्जन करते हैं तो एक सड़ी हुई गंध आती है। किसने बताया? सन 1758 में वान मार्कस ने बताया। इसके बाद स्टूडेंट सन 1840 में, कब? 1840 में सोयन बीन, मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। सोयन बीन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पता लगाया कि ये जो गंध आती है जब वायु का हम विसर्जन करते हैं, विद्युत विसर्जन, तो ये गंध आती है, वो किसके कारण आती है? एक प्रकार के गैस के कारण आती है। मतलब एक नया गैस बनता है स्टूडेंट जिसके कारण ये गंध आती है। इसके बाद इसका नाम ओजोन रख दिया गया। और सन 1866 में एक सोरेट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? सोरेट नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बता दिया वो गैस कौन सा है? O3 है। तो सबसे पहले वान मार्कस ने बताया कि जब हम वायु का विद्युत विसर्जन करते हैं, किसका? वायु का विद्युत विसर्जन करते हैं स्टूडेंट, तो वहां से एक विशिष्ट गंध आती है। मतलब सड़ी हुई पदार्थों का जैसा गंध होता है उस प्रकार से गंध आती है। इसके बाद सन 1840 में सोयनबीन ने बता दिया कि ये जो गंध आती है किसी न किसी गैस के कारण आती है, और उस गैस को उन्होंने कह दिया ओजोन। क्या कह दिया? अब ओजोन। अब ये ओजोन तो है, लेकिन ये पता नहीं कर पाए दोनों ने कि इसका फार्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है। तो सन 1866 में सोरेट नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बता दिया कि ओजोन जो है O3 है ना, ये अणुसूत्र है। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी। अब इसके बाद स्टूडेंट यदि हम आपसे कहें कि ओजोन पाया कहाँ जाता है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है स्टूडेंट ये वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में। आप इसको लिख लें, वायुमंडल में पाया जाता है। और वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो है ओजोन परत पाया जाता है। एक मोटी लेयर होती है स्टूडेंट, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने से बचाती है। समझ रहे ना। तो ये ओजोन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक है। ओजोन यदि ना हो स्टूडेंट तो पृथ्वी पर सीधे परावैंगनिक किरणें आए और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो ओजोन है एक रक्षा कवच की भांति कार्य करता है। पृथ्वी के रक्षा कवच अर्थात जीव जंतुओं के लिए रक्षा कवच की भांति कार्य करता है। यदि डायरेक्ट परावैंगनिक किरणें आएगी और हमारे शरीर में पड़ेगी तो विभिन्न प्रकार की, जैसे कैंसर नामक बीमारी तेजी गति से फैलता है। तो ये ओजोन एक प्रकार से हमारे लिए वरदान है। ठीक है। तो ये हो गया कुछ सामान्य जानकारी। अब अपना स्टूडेंट बनाने का विधि है कि ओजोन बनाने की विधि में कैसे बनाएंगे ओजोन। तो अपना ये जो विधि है स्टूडेंट, इसका नाम है सीमेंट का ओजोनाइजर विधि। क्या स्टूडेंट? सीमेंट का ओजोनाइजर विधि। ये आप देख रहे हैं जो डायग्राम दिख रहा है, ये सीमेंट का ओजोनाइजर विधि है। इसको आपको कैसे समझना है, देखिए। जैसे कि ये जो 2 नली दिख रहे हैं ना, ये समकेंद्रीय समाज नलियां होती हैं। जैसे स्टूडेंट समाज नलियां क्या होती है, एक आपके पास ये पेंसिल है या कि पेन होता, पेन के अंदर भी एक रिफिल होता है स्टूडेंट, और रिफिल में भी छिद्र होता है। तो वो समकेंद्रीय समाज नलियां होती हैं। मतलब नली के अंदर यदि नली है, नली के अंदर यदि नली है तो 2 समाज नलियां कहलाती हैं। तो लिखना क्या है कि कांच की 2 समाज नलियां होती हैं,
ठीक है, जो सीमेन का ओजोनाइजर होता है कांच की दो समाक्ष नलियों से बनी होती है। एक सिरे पूर्णतः बंद होती है, देख सकते हैं ये बंद होती है, ठीक है, एक सिरा पूर्णतः बंद होते हैं और दूसरे सिरा एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, देख सकते हैं जुड़े हुए हैं, दूसरे सिरा एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। नली के बाहरी और भीतरी सतह पर, बाहर और भीतर, ये टिन का पतला पन्नी चढ़ा रहता है या टिन का पात्र लगा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं टिन का पतला पन्नी चढ़ा रहता है जो कि इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे आपको लिखना है कि इन टिन पात्र अर्थात इलेक्ट्रोड को प्रेरक कुंडली की में जोड़ दिया जाता है। ये देखिए प्रेरक कुंडली में जोड़ा गया है। इस प्रेरक कुंडली की सहायता से लगभग उच्च वोल्ट यानी 1000 वोल्ट तक का या लगभग स्टूडेंट इससे भी ज़्यादा वोल्ट का यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत धारा आरोपित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तब होता क्या है कि ये जो नली होता है इसमें से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और विद्युत विसर्जन होता है और ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप यानी वायु के विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसमें से लगभग 10 से 15% ओजोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना हो गया कंप्लीट। एक बार पुनः देखेंगे तो पूरा विधिवत समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा एक बार और समझने की कोशिश करें। तो पुनः एक बार देखते हैं, यहाँ से देखिए कि ये जो सीमेन का ओजोनाइजर विधि है तो इसमें क्या होता है कि दो समाक्ष नलियों से बना होता है, दो समाक्ष नलियों से बना होता है या दो समकेंद्रीय नलियों से बना होता है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये दो समकेंद्रीय नली हैं। तो जो ओजोन होता है दो समकेंद्रीय दो समाक्ष नलियों से बना होता है ना। दोनों नलियों का एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नलियों के भीतर और बाहर है ना पतली टिन की पन्नी चढ़ी रहती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, तार की सहायता से प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस प्रेरक कुंडली की सहायता से हम इस समकेंद्रीय नली पर क्या करते हैं स्टूडेंट, उच्च वोल्टेज का विद्युत धारा आरोपित करते हैं। अब क्या करते हैं कि इसके एक सिरे से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। इस शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप अपघटित होकर के या स्टूडेंट विक्षेपित होकर के ओजोन प्राप्त होता है, यानी ओजोन बनता है। समझ रहे ना। अब ये जो ओजोन है इसमें लगभग 10 से 15% ही ओजोन रहता है, बाकी शेष जो आपका जो वायु निकलता है उसमें ऑक्सीजन और अन्य गैसें होती है। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। तो आपको लिखना है स्टूडेंट, तो ये पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कांच की दो समाक्ष नलियों से बना होता है जो एक सिरे पर बंद होती है, दूसरे सिरे पर एक दूसरे से संयुक्त होती है। नलियों के बाहरी और भीतरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी रहती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोड को तार के द्वारा प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नलियों के मध्य वलयाकार अंतराल में निम्न ताप पर शुष्क एवं शुद्ध O2 गैस मंद धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब O2 गैस धीरे धीरे करके प्रवाहित करते हैं और नली के बाहर विद्युत विसर्जन होता रहता है जिसके प्रभाव से O2 जो है गैस O3 में परिवर्तित हो जाती है। यदि उपकरण को 0 डिग्री सेल्सियस पर विसर्जन किया जाए तो ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, मतलब अधिक मात्रा में ओजोन प्राप्त होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर किया जाए, जैसे थोड़ा बहुत यदि 2-4 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर 10 से 15% की मात्रा प्राप्त होती है ओजोन की। लेकिन स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब वहाँ बिल्कुल टेम्परेचर ना हो, तब वहाँ पर ओजोन पूर्णतः शुद्ध और लगभग 12 से बढ़कर 25% हो जाता है। इस प्रकार से छोटा सा वीडियो स्टूडेंट आपके लिए सीमेन का ओजोनाइजर विधि ये बनाने की विधि है। अब अपन ओजोन की बात करें तो ओजोन तो आपको पता हो गया कि ओजोन को सबसे पहले किसने बताया, वान मार्केस, फिर सोएनबीन, फिर इसके बाद सोरेट ने, मतलब 3 वैज्ञानिकों ने लास्ट में क्लियर कर पाया। लेकिन ये ओजोन का गंध होता है सड़ी मछली की भांति होती है, या स्टूडेंट एक विशिष्ट गंध आती है, जैसे किसी पदार्थ का सड़ना और उस सड़ने के बाद वो जो गंध देता है उसी प्रकार से ये गंध देती है। और इसे सूंघने पर सिर दर्द होता है। अधिक मात्रा में यदि सूंघ लोगे आप लोग तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जानकारी है। और जैसे कभी आप प्रयोगशाला में गए, वहाँ पर आपको मिल गया, तो आप कभी भी ऐसा कोशिश ना करें कि ज़्यादा मात्रा में सूंघें, नहीं तो हो सकता है आपका क्षति हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।